Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to census 2027. So first point relating to this article, and first what happened, the Supreme Court said that there is a no legal issue in including कास्ट डिटेल इन अपकमिंग सेंसस एक्सरसाइज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोई भी लीगल इशू नहीं है अगर आप कास्ट डिटेल्स को भी अपकमिंग सेंसस एक्सरसाइज में इंक्लूड करते हो। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ऑब्जर्व दैट गवर्नमेंट को चाहिए नीड प्रॉपर डेटा टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड कम्युनिटीज़ एंड वेलफेयर नीड। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी ने ये बोला है कि ये गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है फॉर प्रॉपर डेटा टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड कम्युनिटीज़ एंड देयर वेलफेयर नीड्स। एंड द नेक्स्ट द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट, तो कोर्ट ने ये बहुत क्लियर बोला है कि जो आप डिसाइडिंग करेंगे वेदर कास्ट एन्यूमरेशन शुड बी इंक्लूडेड इन सेंसस 2027, ये एक पॉलिसी मैटर है ऑफ द गवर्नमेंट नॉट द जुडिशरी। तो ये जो मैटर आप मेरे पास लेके आए हो जो पिटिशनर्स है उन्होंने ये बोला है कि ये गवर्नमेंट का मैटर है ना कि जुडिशरी का, और जो इंक्लूज़न है कास्ट सेंसस को या कास्ट डिटेल को ये है इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटीज़ ऑफ द कंट्री। And the next, the remark came while hearing a petition that opposed caste-based counting in a national census। तो ये रिमार्क कब आया है, जब एक पिटीशन फाइल की गई और उसने अपोज किया है कास्ट बेस्ड काउंटिंग को इन नेशनल सेंसस। सो जो पिटिशनर है उसने आर्ग्यू किया है कि जो लार्ज स्केल में कास्ट डेटा उसको कहीं मिसयूज़ ना किया जाए बाय पॉलिटिकल ग्रुप एंड प्राइवेट एंटिटीज़। हाउएवर, हालांकि जो बेंच है उन्होंने ऐसा कहने से या ऐसा चीज़ें होने से रिफ्यूज़ किया है और टू इंटरफेयर किया है और डिसमिस किया है द प्ली अगेंस्ट कास्ट एन्यूमरेशन। सेकेंड इज फेज टाइमलाइन ऑफ सेंसस 2027। जो सेंसस है उसको प्रोसेस किया जाएगा और प्लेस लेगा इन 2 सेपरेट स्टेजेस में। मतलब ये जो सेंसस है वो 2 सेपरेट स्टेजेस में होगा अक्रॉस 2026 और 2027। जो फेज़ फर्स्ट होगा वो फोकस करेगा ऑन हाउस लिस्टिंग, मतलब तब घरों की लिस्टिंग होगी और कलेक्शन ऑफ होगा हाउसिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और ये जो फर्स्ट फेज़ है ये एक्सपेक्टेड होगा कब होगा, रन बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 2026 अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। और जो फेज़ 2 होगा वो क्या करेगा, वो इन्वॉल्व करेगा कंप्लीट पॉपुलेशन एन्यूमरेशन या इंफॉर्मेशन अबाउट डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन ड्यूरिंग 2027। तो ये जो रेफरेंस है डेटा फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ये फिक्स्ड है एज 1 मार्च 2027। स्नो बाउंड एंड रिमोट हिमालयन रीजन, जो जितने भी रिमोट हिमालयन रीजन हैं उनको विल हैव अर्लियर रेफरेंस डेटा, उनको पहले रेफरेंस दी जाएगी बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन। ये जो एक्सरसाइज है ये कब होगी, बीइंग कंडक्टेड किसके थ्रू होगी, अंडर द प्रोविज़न ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 थ्रू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। एंड द थर्ड पॉइंट, एक्सपैंडेड डेटा पॉइंट्स इन सेंसस। तो कौन कौन के पॉइंट्स को एक्सपैंडेड किया जाएगा इन सेंसस 2027। जो न्यू सेंसस फॉर्मेट होगा वो एक्सपेक्टेड होगा कि कलेक्ट करेगा मोर डिटेल सोशो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन दैन प्रीवियस राउंड। मतलब जो पहले से अब बेटर होगा, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे रिगार्डिंग सोशो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। जो डेटा कलेक्शन होगा वो इंक्लूड करेगा इंटरनेट अवेलेबिलिटी एंड स्मार्टफोन एक्सेस इन हाउस होल्ड्स। एंड थर्ड, इंफॉर्मेशन ऑन कुकिंग फ्यूल, जैसे आप कौन सी गैस आपके यहाँ यूज़ होती है, कौन सा फ्यूल यूज़ होता है फॉर कुकिंग, PNG एंड LPG कनेक्शन विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। ऑफिशियल जो होंगे वो लाइकली वो गैदर करेंगे डिटेल रिलेटेड टू आपके पास घर में कितनी व्हीकल हैं, ओनरशिप है और हाउस होल्ड एमिनिटीज़। ड्रिंकिंग वाटर सोर्स एंड फूड कंजम्पशन पैटर्न को भी पार्ट ऑफ द एक्सपैंडेड सर्वे फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया जाएगा। और जो अपकमिंग एक्सरसाइज है वो एक्सपेक्टेड है वो बनेगी फर्स्ट फुल स्केल कास्ट एन्यूमरेशन आफ्टर 1931 बियॉन्ड ओनली SC एंड ST कैटेगरी। तो ये जो अपकमिंग एक्सरसाइज होगी ये अपकमिंग मतलब ये फर्स्ट 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था
इसके बाद अब 2027 में होने जा रहा है। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो कास्ट बेस्ड एनुमरेशन होगा आफ्टर 1931 बियॉन्ड ओनली, केवल इसमें SC और ST कैटेगरीज को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, सभी को बियॉन्ड दैट। वाई डिलिमिटेशन मैटर, सेंसस फिगर, जो सेंसस के जो फिगर जो कलेक्ट हो जाएंगे वो प्ले करेंगे एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन रीड्रॉइंग लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब आपके पास गवर्नमेंट के पास डेटा होगा तो उनको इजी हो जाएगा टू रीड्रॉ करेंगे फॉर, मतलब कितनी सीट लोकसभा के लिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एलोकेट करना है और स्टेट असेंबली में। जो डिलिमिटेशन है वो हेल्प करेगा इंश्योर करने में इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस। और जो करंट फ्रीज़ है, मतलब अभी तक जो डेटा जो लिया जा रहा था उसको फ्रीज़ कर दिया गया था ऑन डिलिमिटेशन, वो सेट है इन आफ्टर 2026, जो मेक करेगा नेक्स्ट सेंसस पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट एंड द नेक्स्ट फ्रेश पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम सेंसस 2027 कैन बिकम द बेसिस फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिस्ट्रक्चरिंग। तो जो अभी जो कलेक्शन जो डेटा कलेक्ट होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा फॉर फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेक्स्ट पॉइंट, जो वुमेंस का रिजर्वेशन है फ्रेमवर्क इन पार्लियामेंट और असेंबली, वो भी इससे जुड़ा हुआ है विद द कंप्लीशन ऑफ सेंसस एंड डिलिमिटेशन। एंड द नेक्स्ट जो अपडेटेड सेंसस है डेटा सपोर्ट वो वेलफेयर प्लानिंग के लिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल पॉलिसी डिसीजन अक्रॉस इंडिया। इम्पॉर्टेंट सेंसस फैक्ट, जो सेंसस है वो कंडक्टेड होता है बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस फॉल अंडर द यूनियन लिस्ट। तो हमारे आर्टिकल में 3 लिस्ट हैं, एक है हमारा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो हमारा सेंसस है वो कौन सी लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में, जिसको हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो इंडिया का फर्स्ट सेंसस एक्सरसाइज है वो कब हुआ था, इन 1872 में। वाइल रेगुलर नेशन वाइड सेंसस कब से हुआ था, मतलब हर 10 साल के एक पीरियोडिक टाइम पे होता है, हर 10 साल बाद होता है। तो वो कब से शुरू हुआ था, ऑपरेशन स्टार्टेड इन 1881, और सिंस देन तभी से जो सेंसस है वो जनरली बीन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, और तभी से सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है। And the next article is related to Pragati 2026 military exercise. So first point regarding this article, a multinational military drill involving 13 countries has started at Umroi military station in Meghalaya. तो एक मल्टीनेशनल मतलब इसमें पार्टिसिपेट करेंगी मैनी कंट्रीज़। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इन्वॉल्व करेंगी 13 कंट्रीज़। वो स्टार्ट हो चुकी है एट उमरॉय मिलिट्री स्टेशन इन मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज़ होस्टिंग, तो इंडिया इसको होस्ट कर रहा है एक्सरसाइज को। उसके साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 12 पार्टनर नेशन अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन। एंड द नेक्स्ट, द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका एंड वियतनाम। एंड द नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका एम है वो इम्प्रूव करेंगे कोऑर्डिनेशन को, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एंड डिफेंस पार्टनरशिप एमंग फ्रेंडली आर्मीज़। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रोवाइड करेगा ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रूप्स, मतलब जो मिलिट्री पर्सनल होंगे उनको जो एक्सचेंज करेंगे ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस को, और स्ट्रेंथन मतलब सपोर्ट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे प्रोफेशनल मिलिट्री इंगेजमेंट को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो प्रोग्राम है वो और भी किस चीज़ पे फोकस करेगा, ऑन इन्हांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सो अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री जो ये एक्सरसाइज है ये हेल्प करेगी डीपेन मतलब और इन्हांस करेगी मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज को, और इम्प्रूव करेगी कलेक्टिव प्रिपेयर्डनेस को। नेक्स्ट, वाइट मैटर्स, तो ये मैटर क्यों करती है एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है ये हाईलाइट करती है इंडिया का जो ग्रोइंग डिफेंस आउटरीच है इन इंडो पैसिफिक और नेबरिंग रीजन में। एंड नेक्स्ट, ये स्ट्रेंथन करती है, ये सपोर्ट करती है इंडिया की स्ट्रैटेजिक रिलेशन कहाँ, विद एशियन और इंडो एशियन या इंडियन ओशन कंट्रीज़ में। ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है जो इम्प्रूव करती है डिज़ास्टर रिस्पांस, काउंटर इंसर्जेंसी कोऑर्डिनेशन एंड पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज़। तो जो मेघालय का उमराव मिलिट्री स्टेशन है वो बन चुका है एक इम्पॉर्टेंट वेन्यू फॉर इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन एक्टिविटीज़। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज हैं वो सपोर्ट करती हैं इंडिया की विज़न ऑफ स्ट्रॉन्गर रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन विद फ्रेंडली नेशन।